भगवती देवी की उपासना आराधना नहीं की, उसी की वजह से इनको ऐसा होना पड़ा, जिस कारण उन्हें दुख भोगना पड़ता है। जो राज्य सुख वैभव आदि का उपभोग कर रहे हैं उन पर निश्चित मान लो कि उन्होंने माँ भगवती की उपासना की है, उसी के प्रभाव से उनको सुख साधन मिले हैं। मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। माँ जो है वो ना तो स्वर्ग में रहती, ना बैकुंठ में रहती, ना सुमेरुगिरी पर्वत पे। उनका अलग स्थान है जिसको मणिद्वीप बोलते हैं, जो बहुत रमणीय। रमणीय मतलब जहाँ मन लगता है, जहाँ हर तरह के फलदार छायादार वृक्ष हैं, पीने के लिए बढ़िया जल है, और हर तरह से जहाँ पे मन लगता है, रमणीय है। वहाँ देवी जी नित्य क्रीड़ा करती हैं। वह स्थान उनके लिए अत्यंत प्रिय है। उस स्थान पर पहुंचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनको भी स्त्री होना पड़ता है, यानी पुरुष के रूप में वो वहां पे जा ही नहीं सकते, उनको स्त्री बन के ही जाना पड़ता है। पुनः पुरुष तत्व प्राप्त कर वे अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। वहां जब जाके आना हो तो स्त्री बनना पड़ता है, जब वहां से वापस आते हैं तो फिर पुरुष तत्व को प्राप्त करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। वह रमणीय द्वीप अमृत में समुद्र के बीच स्थित है। देवताओं द्वारा स्तुति एवं सुपूजित होकर देवी उस दिव्य स्थान पर पधार गई, सारा अपनी लीला रच के और वापस मणिद्वीप में चली जाती हैं। वहां सदैव उनका कीर्तन होता है। सकल संसार की अधिष्ठात्री देवी के पधारने के पश्चात देवताओं ने सूर्यवंशी नरेश शत्रुघ्न को भूमंडल का अध्यक्ष बनाकर महिषासुर को राज्य गद्दी से पर बिठा दिया। महिषासुर को मार दिया और वहां पे शत्रुघ्न का राज्य स्थापित कर दिया। वह अयोध्या में रहकर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। तदुपरांत इंद्र आदि समस्त देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे, पृथ्वी पर उत्तम धान्य उपजते थे, वृक्ष फल एवं फूलों से लदे रहते थे, गौएं मनुष्यों का इच्छा अनुसार दूध दिया करती, ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता एवं सदैव यज्ञ अग्निहोत्र आदि याज्ञ कार्य करते थे। मतलब जो चारों वर्ण थे वो अपना अपना काम किया करते, ब्राह्मण अपना काम किया करते और सारे लगे रहते थे। क्षत्रियों की धार्मिक भावना थी, वे सदैव प्रजा के हित में रहते थे। राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था। प्राणियों में आपसी प्रेम था, क्योंकि दुष्ट तो सारे मार ही दिए थे, माने जितने भी राक्षस थे। अब धर्म का राज्य स्थापित हो गया था तो सबका कल्याण चाहते थे। हे जन्मेजय, उस समय चारों वर्ण के लोग देवी की उपासना करते थे। स्त्रियां सुशील एवं पतिव्रता थी। पाखंड और धर्म नहीं था, पाखंड और अधर्म नहीं था। सर्वत्र शांति थी। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। कोई भी रोगी नहीं था, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। वेद द्वेषी एवं दुराचारी नहीं थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। जब माँ ने सारी चीजें दे रखी थी तो दान किस लिए लेना था भाई? जब सबके यहाँ मौज होगी तो बताओ दान कौन लेने जाएगा, भीख कौन मांगने जाएगा? धर्म में तत्पर रहकर वे सात्विक अन्नों से यज्ञ हवन आदि का कार्य करते थे। यज्ञ में पशु बलि नहीं दी जाती थी। वे वेद शास्त्र आदि के ज्ञाता थे। हे राजन, दैत्यराज महिषासुर की मृत्यु के पश्चात सर्वत्र धर्म पूर्वक कार्य होने लगा। व्रत नियम दान धर्म में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रही। प्राणी सुख में जीवन व्यतीत करने लगे और साथ ही देवी भगवती के चरण कमलों की वंदना भी करते थे। श्री व्यास जी ने परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय जी को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए जो महान पराक्रमी एवं बलवान थे। किसी पुरुष द्वारा इनकी मृत्यु संभव नहीं थी। देवताओं को दुखी करने वाले दैत्यों को देवी भगवती ने मारकर जगत को निर्भय किया। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर राजा जन्मेजय
ने मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उन्होंने व्यास जी को प्रणाम करके नम्र निवेदन करके कहा, हे विभो, वे दानव कौन थे और उन्हें अपार बल कहां से प्राप्त हुआ? वे स्त्री के हाथों कैसे मारे गए? भाई इतने बलशाली थे तो मारे कैसे गए? तो जैसे वृत्तासुर ने वरदान लिया था कि भाई मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, गीले से मरूं, ना सूखे से मरूं, जैसे हिरण्याकशिपु ने लिया था कि हम बाहर मरे ना अंदर मरे, इस तरह से, इसी तरह से इन्होंने भी ये वरदान ले रखा था कि भाई हम अबला को छोड़ के किसी से भी ना मरे, भाई स्त्री को छोड़ के किसी से भी ना मरे, क्योंकि वो स्त्री को कमजोर समझते थे। तो उनका अंत करने के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना की तो उनका अंत करने के लिए स्वयं देवी कौशिकी रूप में अवतार लिया और शुंभ निशुंभ का अंत किया। चंडमुंड सहारे शोणित बीजरे, ये हम आरती भी गाते हैं। शुंभ निशुंभ विदारे, चंडमुंड संहारे, महिषासुर गाती, ये गाते ना आरती। तो ये सारी की सारी कथा वही है कि शुंभ निशुंभ को और इनको कैसे मारा। देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रकट हुई जगदम्बा ने अपने विग्रह से एक दूसरा साकार रूप प्रकट किया जो संपूर्ण सृष्टि में कौशिकी नाम से जानी गई। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकलने से शरीर क्षीण हो जाने से पार्वती जी का शरीर काला पड़ गया, अतः कालिका कहलाई। कालिका मतलब स्याह काले रंग की जो थी वो कालिका कहलाई। वर्ण होने के कारण वे उत्पन्न भयंकर प्रतीत हो रही थी। वे कालरात्रि के नाम से भी जग में प्रसिद्ध हुई। तब जगदम्बा हंसकर उपस्थित देवों को निर्भय करती हुई बोली, हे देवताओं, तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मैं सम्रांगण में जाकर बल के मद, चूर, शुंभ निशुंभ, दानव इत्यादि को मारूंगी, उनका मैं संहार करूंगी। तब देवी कौशिकी सिंह पे सवार होके उनसे लड़ी और चंड मुंड इन सबको मार गिराया। देवी के वचनों को विधि पूर्वक सुनने के उपरांत सुग्रीव ने शुंभ के पास जाकर, जो उनके सैनिक थे, उनके मरने के बाद में वहां जाके उन्होंने कहा कि हे राजन, वह स्त्री निर्बल है, दिखने में तो भला बिल्कुल काली सी, कमजोर सी इस तरह से है, और वो सबको मार रही है। यह मैं नहीं जान सका, क्योंकि उसने जो कुछ भी मुझसे कहा उससे यही प्रतीत होता है कि वो युद्ध की अभिलाषा चाहती है। क्योंकि उसने ये कह दिया था कि भाई मैं जो मेरे को हरा सके मैं उसी से शादी करूंगी। तो भला मार तो इतनी समझ में आई कि कमजोर तो है, वह काली भी है, लेकिन युद्ध चाहती है। तब वहां धूम्रलोचन जाता है, धूम्रलोचन के साथ भी वार्ता होती है और माँ धूम्रलोचन को भी भस्म कर देती है।